नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और राजस्थान का करेंगे दौरा। भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ में पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का करेंगे उद्घाटन। परिवहन विमान C-295 को वायुसेना में औपचारिक रूप से करेंगे शामिल। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर होनी है सुनवाई। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी ये सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नासा के अंतरिक्ष कैप्सूल ओसिरिस रेक्स ने रचा इतिहास। 7 साल के बाद एस्ट्रॉइड बेन्नू से नमूना लेकर धरती पर उतरा। 4 अरब से भी ज्यादा साल पुराने नमूने का नासा करेगा अध्ययन। खेल की खबरों में एशियाई खेलों के दूसरे दिन भारत और श्रीलंका के बीच महिला क्रिकेट का होगा फाइनल मुकाबला आज। रोइंग और निशानेबाजी में आज फिर भारतीय एथलीट पेश करेंगे चुनौती। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बारिश से बाधित दूसरे वनडे मैच में 99 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में ली 2-0 की बढ़त। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने वाले 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस महाकुंभ के साथ ही प्रदेश भर में सितंबर के पहले हफ्ते से निकाली गई 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का भी समापन हो जाएगा। इस अवसर पर महाकुंभ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री का मातृशक्ति अभिनंदन किया जाएगा और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्रीगण नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव समेत प्रदेश के मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस रैली को लेकर प्रदेश भाजपा में बेहद उत्साह है। ये सभा जयपुर के भाकारोटा में शिवदासपुरा की ओर जाने वाले रिंग रोड के पास स्थित टोल के पास जो दादिया गांव है वहां होने वाली है। प्रधानमंत्री दोपहर बाद जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा के लिए कार्यकर्ताएं जो हैं वो हर विधानसभा में प्रदेश से लेकर मंडल स्तर के गांव-गांव घूमकर पीले चावल बांटकर लोगों को परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक रूप से C-295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। भारत ने भारतीय वायुसेना एवियारो बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबस C-295 विमानों के
अधिग्रहण को औपचारिक रूप दे दिया। साथ ही विमानों के अधिग्रहण से मेक इन इंडिया की जो पहल है उसे बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में ये सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर करेंगे। एकनाथ शिंदे गुट के 16 भागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले पर फिर से विचार करने के लिए अपील भी की थी। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के वार्षिक युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण आज से 8 अक्टूबर 2023 तक अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया जा रहा है। ये भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। अभ्यास का पिछला संस्करण नवंबर 2022 में भारत के उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया था। अभ्यास के संस्करण में भारतीय सेना के 350 कर्मियों की एक टुकड़ी भाग लेगी। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से जुड़ी एक बटालियन इस अभ्यास में भारतीय सेना की अगुवाई करेगी। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 से दोनों सेनाओं को एक दूसरे से सीखने में मदद मिलेगी, साथ ही उनके बीच संबंध मजबूत होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र से इतर आर्मेनिया के अपने समकक्ष अरारत मिर्जियोन से मुलाकात की है। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि काक्शेस में ताज़ा स्थिति के बारे में उनके साझा मूल्यांकन की सराहना की। इसके साथ ही भारत और आर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की है। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यूएनजीए से इतर बोस्निया और हर्जोगेनिया के विदेश मंत्री एलमेडिन कोनाकोविक से भी मुलाकात की। जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर व्यापक चर्चा हुई है, साथ ही इसमें अर्थव्यवस्था पर फोकस रहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में मेक्सिको की अपनी समकक्ष एल्सिया बारसेना से भी भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यवसाय, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, पारंपरिक चिकित्सा पर साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। जयशंकर ने बताया कि बहुपक्षवाद में सुधार और G20 से हमारे साथ मिलकर काम करने को लेकर भी विचारों में आदान प्रदान किया गया। वक्त एक ब्रेक का। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। नासा का ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान एस्ट्रॉइड बेन्नू का सैंपल लेकर पृथ्वी पर उतर चुका है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग भारतीय समय अनुसार कल रात 8:22 पर अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में हुई। नासा ने कहा कि कैप्सूल अच्छे हालात में दिख रहा है। यह अपनी हीट शीट पर नुकीले भाग की ओर से धरती पर टिका हुआ है। जब ये कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा तो इसकी स्पीड बंदूक से निकली गोली से 15 गुना तेज थी। नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन को 7 साल पहले लॉन्च किया और
ओसारिस रेक्स जो नमूने लेकर उतरा है वो अंतरिक्ष चट्टान के 4 अरब वर्ष से भी ज्यादा पुराने टुकड़े हैं, जो न केवल इस बात पर रोशनी डाल सकते हैं कि ग्रह कैसे बने, बल्कि जीवन कैसे शुरू हुआ इसका भी प्रमाण मिलेगा। नासा के वैज्ञानिक जिस धूल और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को देखने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें बांटकर दुनिया के शोधकर्ताओं को भेजा जाएगा। ओसारिस रेक्स मिशन टीम के पास सबसे बड़ा हिस्सा पहुंचेगा। हायाबुसा 2 मिशन से नासा को भेजे गए क्षुद्र ग्रह नमूनों के बदले लगभग 4% नमूना कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी को और 0.5% जापानी अंतरिक्ष एजेंसी को जाएगा। कुछ सामग्री न्यू मैक्सिको में एक सुरक्षित फैसिलिटी में भी संग्रहित की जाएगी। खबर फ्रांस से, जिसने कहा कि वह पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में जुलाई में हुए तख्ता पलट के बाद अपने सैनिकों को वहां से हटा लेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि साल के अंत तक 1500 सैनिक पीछे हट जाएंगे और कई हफ्तों तक जुंटा के दबाव और प्रदर्शनों के बाद फ्रांस की विदाई हुई है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने जुंटा को नाइजर के वैध अधिकार के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा कि पेरिस तख्ता पलट करने वाले नेताओं के साथ सेना की वापसी का समन्वय करेगा। मैक्रो ने कहा कि फ्रांस के राजदूत को भी बाहर निकाला जा रहा है और वो अगले कुछ घंटों में देश लौट आएंगे। कोसोवो में करीब 30 हथियारबंद लड़ाकों ने सर्बिया की सीमा के पास स्थित एक गांव में हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी और 3 बंदूकधारी मारे गए। कोसोवो पुलिस ने मोनेस्ट्री में इन हमलावरों को घेर लिया। प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती ने बंदूकधारियों से समर्पण की अपील की है। उन्होंने इस हमले के लिए सर्बिया के समर्थन प्राप्त अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया। यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने कोसोवो की पुलिस पर करीब 30 हथियारबंद लड़ाकों के हमलों को घृणित बताते हुए निंदा की। इन आरोपों पर सर्बिया की ओर से कोई बयान नहीं आया है। बात खेल जगत की। इंदौर में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 99 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 400 रन का लक्ष्य रखा। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। प्रसिद्ध कृष्णा ने मैथ्यू शॉट और स्टीव स्मिथ को आउट कर भारत को शुरुआती सफलता दिलाई। ऑस्ट्रेलिया की पारी के 9 ओवर ही हुए थे कि तभी बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ा। दोबारा खेल शुरू होने पर ऑस्ट्रेलिया को 33 ओवर में 317 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। इसके बाद आर अश्विन ने लाबुशाने को 27, डेविड वार्नर को 53 और जोश इंग्लिश को 6 रन पर आउट किया। इसके बाद एबॉट छोड़कर कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाया। पूरी टीम 217 रन पर ऑल आउट हो गई। एबॉट ने 54 रन बनाए। भारत की तरफ से जडेजा और अश्विन ने 3-3 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 8 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर वो आउट हुए। उसके बाद आए श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और स्कोर 200 के पार पहुंचाया। श्रेयस अय्यर ने अपना तीसरा वनडे शतक लगाने में सफलता पाई। वो 105 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने भी शतक पूरा किया। गिल 104 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल ने 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। अंत के ओवर्स में सूर्य कुमार यादव ने तेजी से रन बनाए, जिसकी मदद से 5 विकेट पर 399 रन जोड़े गए। सूर्य कुमार ने 37 गेंद पर नाबाद 72 रन बनाए। 19वें एशियन गेम्स में भारत की शुरुआत शानदार रही। भारतीय खिलाड़ियों ने पहले दिन 5 मेडल जीते। आज गेम्स का दूसरा दिन है। इस दिन मौजूदा सीजन में भारत के गोल्ड का खाता खुलने की उम्मीद है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और शूटर्स देश को इस सीजन का पहला गोल्ड दिला सकते हैं। रोइंग में भी मेडल की उम्मीद है। चीन के हांगजू में जारी एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज फाइनल मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ने वाली है। रविवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से पराजित किया। वहीं श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची। श्रीलंका के खिलाफ T20 मैचों में भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला। अब तक दोनों टीमें कुल 23 मैचों में आमने सामने आई, जिसमें भारत को 18 में जीत मिली और श्रीलंका ने 4 मैच अपने नाम किए। दोनों टीमों के बीच एक T20 मैच बेनतीजा रहा। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।